In today's lecture, students, we will go through Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis are important. यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, Faraday's laws भी पूछे जा सकते हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आप न्यूमेरिकल्स ज़रूर प्रैक्टिस करें. न्यूमेरिकल्स ईजी हैं बहुत, राइट? प्रैक्टिस ज़रूर करें लेकिन, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसका. अब देखिए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. पहले तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पता होना चाहिए. इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, ब्रीफली अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, आपको उससे ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा. और ये लॉ माइकल फैराडे ने दिए थे. माइकल फैराडे ने दिए थे इन द ईयर 1832, राइट? माइकल फैराडे ने एक्सटेंसिवली इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा एंड ही रीच्ड एट टू कंक्लूजन्स. दो नतीजों पर पहुंचे जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. बेसिकली हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनिशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? जो हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़े थे वो थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी एनर्जी लगा नहीं रहे थे, पास नहीं कर रहे थे, राइट? फॉर रिएक्शन टू अकर. वहाँ पे रिएक्शन अपने आप हो रहा था और वो रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था. अब यहाँ पर उल्टा है, रिएक्शन अपने आप नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, हमें उल्टा इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी. ये उसका रिवर्स है, राइट? रिएक्शन अपने आप क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी फॉर द रिएक्शन टू अकर, राइट? बाहर से हम एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, राइट? जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उस इलेक्ट्रिसिटी से वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, राइट? इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर ही ये दो लॉज दिए गए जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, राइट? याद रखें. अब देखिए वैसे भी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं या मोल्टन स्टेट में लेते हैं, राइट? फिर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जो आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे जाके बनते हैं, राइट? जैसे मैंने लेड ब्रोमाइड लिया, लेड ब्रोमाइड का जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, लेड आयंस कैथोड पर जाके रिलीज होंगे, राइट? लेड आयंस कैथोड पे जाके रिड्यूस होकर के लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसी तरह से ब्रोमीन एनोड पे जाएगी, ब्रोमीन आयंस एनोड पे जाकर के ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? अब ये सब कब हो रहा है? लेड आयंस कैथोड पे जा रहे हैं, ब्रोमाइड आयंस एनोड पर जा रहे हैं. ये कब हो रहा है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, राइट? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तभी ये प्रोडक्ट्स कैथोड एनोड पे बन रहे हैं, राइट? सो माइकल फैराडे ने सबसे पहली बात क्या कही? माइकल फैराडे ने कहा कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मैं पास करूं, राइट? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस में हम पास करते हैं उतना ही तेजी से केमिकल रिएक्शन होगा और उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट्स एनोड और कैथोड पे बनेंगे, राइट? ये था पहला लॉ, राइट? पहला लॉ था फर्स्ट लॉ, माइकल फैराडेज फर्स्ट लॉ. इसको बोलते हैं हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम बोलते हैं इसको. एज पर विच mass of substance या mass of substance liberated at anode or cathode is directly proportional to the quantity of electricity passed, right? देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मैंने कहा लेड गया कैथोड पे, ब्रोमीन गया एनोड पे. अब कितना लेड और ब्रोमीन एनोड और कैथोड पे बन रहा है, राइट? वो डिपेंड करता है कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करें. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही ज्यादा कैथोड पे लेड डिपॉजिट होगा और एनोड पे ब्रोमीन बनेगा. ये है सिंपल सा मतलब इसका, राइट? ये कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड at electrodes is directly proportional to
the quantity of electricity passed, quantity of electricity or charge passed, राइट। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये कहता है थोड़ा छोटा सा एक मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस, W, लेट W बी द मास ऑफ सब्सटेंस, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने कहा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, Q, राइट। अगर अब मैं इस W को Z, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं, हम Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इस Z को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट। और Q है आपका चार्ज। चार्ज क्या होता है? IT, राइट। करंट पता है हमको, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे कहते हैं ना। तो यहां से Q आ जाता है IT, राइट। अब यहाँ पे सब कुछ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W क्या हो जाएगा? ZIT, राइट। ये एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको यूज करना होगा न्यूमेरिकल्स में, राइट। अब ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और W क्या है आपका? मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, राइट। mass of substance liberated, W ग्राम of substance liberated at एनोड और कैथोड। अब देखिए इसमें एक और चीज है छोटी सी, इफ हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, इफ W इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, सॉरी, इफ करंट 1 एम्पियर, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से 1 एम्पियर करंट पास करूं फॉर 1 सेकेंड, देन यहां पे देखिए I इज इक्वल्स टू 1, T इज इक्वल्स टू 1, राइट। देयरफॉर W इज इक्वल्स टू Z, ये हो गया, राइट। देयरफॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल, W क्या है आपका? मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनोड और कैथोड इन ग्राम्स, ये याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो गया आपका मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनोड और कैथोड व्हेन 1 एम्पियर करंट वाज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट अगर मैं पास करता हूं इलेक्ट्रोलिटिक सेल से फॉर 1 सेकेंड, राइट, जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है एनोड या कैथोड पे, वो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट। अब देखिए सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ, ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ, एक है फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ कहता है दैट अगर मैं दो इस तरह से, अगर मैं दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस लेता हूं, से कॉपर नाइट्रेट के और सिल्वर नाइट्रेट के, राइट, लेट्स डू इट। इस तरह से अगर मैं दो सॉल्यूशन लेता हूं, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इसकी ये माइनस है, प्लस है, प्लस है, माइनस है। अब देखिए इसको मैं ले जाके कनेक्ट करता हूं इससे, इसका पॉजिटिव मैं कनेक्ट कर देता हूं इससे, राइट। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी और मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट की बात ही है। यहाँ पे हमने कहा था mass of substance deposited is directly proportional to quantity of electricity passed, मतलब जितनी ज्यादा करंट पास करूंगा मैं सॉल्यूशन से, उतना ही ज्यादा सब्सटेंस लिबरेट होगा एट एनोड और कैथोड। दूसरा लॉ ये कहता है अगर मैं सेम क्वांटिटी, अगर मैं दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लूं, राइट, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लूं, और ये मान लो है आपका सिल्वर नाइट्रेट का, राइट, ये है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, और ये है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। अब अगर मैं दोनों से अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, राइट, इफ आई पास
सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन अब देखिए सिल्वर आयंस हैं, इसमें सिल्वर आयंस हैं, इसमें कॉपर आयंस हैं। सिल्वर आयंस कहाँ डिपॉजिट होंगे? कैथोड पे। यहाँ पे कॉपर आयंस कहाँ डिपॉजिट होंगे? कैथोड पे। अब देखिए मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं मैं दोनों से, राइट। यहाँ पे भी Q इलेक्ट्रिसिटी है, Q चार्ज पास कर रहा हूँ, यहाँ पे भी Q चार्ज पास कर रहा हूँ, या I करंट पास कर रहा हूँ। मान लेते हैं 1 एम्पियर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, 1 एम्पियर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, सेम करंट है दोनों में। अब ये जो अमाउंट ऑफ सिल्वर लिबरेटेड यहाँ पर और अमाउंट ऑफ कॉपर लिबरेटेड यहाँ पे, राइट, ये होगा, this would be directly proportional to their equivalent masses, equivalent weight, right। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, इजी है। मैंने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए, इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। और मैंने यहां पे सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी दोनों से, राइट। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होगा, इसमें कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा। सिल्वर नाइट्रेट एनोड पे, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर आयंस एनोड पे जाके रिड्यूस होंगे, सिल्वर डिपॉजिट होगा। कॉपर आयंस कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे, कॉपर डिपॉजिट होगा, राइट। तो ये कहता है यहां पे दैट mass of silver deposited and mass of copper deposited in cathode is proportional to their equivalent weights. ये है इसका स्टेटमेंट, राइट। mass of silver deposited upon mass of copper deposited, right, this would be proportional to the equivalent weight of silver and this would be proportional to equivalent weight of copper. ये है आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। अब थोड़ा सा और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, राइट। और इसमें हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा यूज करेंगे। अगर मान लिया जाता है कि ये W1 है, ये W2 है, राइट, W1 अपॉन W2, राइट। mass of copper, sorry, mass of silver is W1, mass of copper is W2. equivalent weight मान लो इसका E1 है सिल्वर का, इसका है आपका E2, राइट। अब देखिए W1 और W2 mass of silver deposited and copper deposited, ये हमने फर्स्ट लॉ से देखा था। mass of silver, any mass of substance deposited at cathode is directly proportional to electricity और electric current। अब देखिए यहां से हमने निकाला था Q की वैल्यू, हमने निकाली थी ZIT, सॉरी हमने W जो मास था ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड और एनोड, हमने निकाला था ZIT। तो इन दोनों की जगह जो मास जो डिपॉजिट हो रहा है कैथोड, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यह है इक्विवेलेंट वेट Z। इसका इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का अलग होगा और कॉपर का अलग होगा, राइट। तो Z1IT अपॉन Z2IT, ये IT क्या है, IT तो चार्ज है, राइट। हम कह रहे हैं कि दोनों में हम सेम चार्ज पास कर रहे हैं, इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये दोनों कैंसिल, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। E1 अपॉन E2 क्या है, इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं दैट इक्विवेलेंट वेट जो डिपॉजिट हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट। इक्विवेलेंट वेट is directly proportional to their electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent क्या था, देखिए यह है equivalent weight of silver, यह है equivalent weight of copper, और यह है directly proportional to electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent क्या था, हमने यहां पे निकाला था। Electrochemical equivalent क्या था, mass in grams of substance deposited, जब आपने 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया था तो कितना सब्सटेंस या सिल्वर हम कहें डिपॉजिट हुआ था कैथोड पे जाके, वो था उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट वेट है
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। मतलब एक सेकंड में जितना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा जाकर के कैथोड या एनोड पे, उतना ही ज्यादा उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। या हम ऐसे कह लें, जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा, राइट, उतना ज्यादा वो डिपॉजिट होगा जाके आपका इलेक्ट्रोड पे, राइट। याद इसको थोड़ा समझिए, जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा एलिमेंट का, मान लो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यही होता है नंबर कि कितना डिपॉजिट हो रहा है वो इलेक्ट्रोड पे जाके। जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा मतलब उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा जाके वो इलेक्ट्रोड पे। यही है इस प्रोपोर्शनलिटी का मतलब। इस प्रोपोर्शनलिटी का इसको थोड़ा लिख भी सकते हैं, जितना ज्यादा इसका इक्विवेलेंट वेट है उतना ही ज्यादा इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स उतना ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, मतलब उतना ही ज्यादा ये डिपॉजिट होगा कहां जाके? इलेक्ट्रोड पे जाके, राइट। ये याद रखना। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल्स टू एफ जेड, राइट। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाऊंगा, इसको हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट, ये याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आप यहां से निकाल सकते हैं यूजिंग इक्विवेलेंट वेट एंड एफ, फैराडे। और एफ की वैल्यू क्या होती है? 96,500। ये याद रखना रिलेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने के काम आता है ये रिलेशन। अब फैराडे होता क्या है? अब हम फैराडे पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जी आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी, राइट। फैराडे होता है बेसिकली, फैराडे होता है आपका चार्ज। ये इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम 1 फैराडे की। इसका मतलब ये है कि ये चार्ज है, कूलम मतलब चार्ज होता है, राइट। फैराडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना चार्ज होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे? इसको हम F से डिनोट करते हैं, राइट। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो E होता है, राइट। और 1 मोल को हम Na से डिनोट करते हैं, अगर आपको याद हो, एवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल इज एवोगाड्रोस नंबर। अब देखिए इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, ये हमें ध्यान में रखना है इन तीनों में रिलेशन। देखिए सबसे पहले देखिए 1 फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे हम इसको? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हमें एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज पता लग जाए, राइट, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। तो मोल 1 मोल पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, राइट। अब देखिए एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 पे कितना चार्ज होगा? इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 96,500 कूलम, राइट। यही होता है आपका फैराडे, 1 फैराडे यही होता है, राइट। अभी इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे आगे। अब देखिए फैराडे हमने कैसे निकाला, ये फैराडे कैसे निकाला? F इज इक्वल्स टू E इंटू Na, राइट। इसको आप नोट कर लीजिए ये रिलेशन को, ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है, राइट। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का एग्जाम्पल लूं, सिल्वर और कॉपर का। सिल्वर जो है आपका, सिल्वर आयंस होंगे इसमें और कॉपर आयंस होंगे। सिल्वर की 1 वैलेंसी होगी, कॉपर की 2 होती है, राइट। अब देखिए जब ये सिल्वर कैथोड पे जाएगा ऑक्सीडाइज होगा, राइट। सिल्वर कैथोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, राइट। और ये सिल्वर आयंस बना देगा। कॉपर कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और
1 मोल कॉपर का बना देगा। तो देखिए सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम बनाए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 1 मोल कॉपर एटम बनाए। राइट, अब इसने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, इसने इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज कर रहे हैं ये, इसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करी 1 इंटू ये देखिए 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हुए हैं हमें। राइट, 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हुए। राइट, वी रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था F। राइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था हमने निकाल दिया F फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500। अब देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था F फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500। 2 मोल पे कितना चार्ज होगा, 2 मोल पे होगा 2F। राइट, इसी तरीके से अगर मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं एल्यूमिनियम आयंस हैं इनमें, एल्यूमिनियम कैथोड पे जाएगा और रिड्यूस होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और एल्यूमिनियम 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम बनाएगा। यहां देखिए, तो यहां पे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। राइट, अब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 3F, इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी उसको, इतना चार्ज या इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी उसको 3F के बराबर। राइट, इसीलिए अगर मान लो हमें, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, राइट, अगर n इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो हमें कितनी चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी NF, इतनी। N is the number of electrons and F is Faraday। देखो इसको समझो, 1 मोल ऑफ सिल्वर के लिए हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। राइट, F 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल कॉपर डिपॉजिट कर रहे थे, कितना चार्ज चाहिए होगा 2F। जब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमें 3F चार्ज चाहिए था। अगर n इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व तो हमें NF इलेक्ट्रॉन्स, NF चार्ज या करंट चाहिए होगा। ये था इसका फंडा। राइट, अब देखिए इस पे कुछ एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी पे जो हमने पढ़ा है इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। जस्ट रब दिस ऑफ। इलेक्ट्रोलिसिस, आई होप आप लोगों को पता होगा। राइट, इलेक्ट्रोलिसिस का मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोगों को बता दूंगा। पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस 9th-10th में भी पढ़ा होता है सबने। राइट, अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, सीबीएसई में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। देखिए सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है ये कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्करी will be produced by electrolyzing 1 molar of mercuric nitrate solution with a current of 2 ampere for 3 hours। राइट, मर्करी के कितने मोल्स बनेंगे? राइट, ये कह रहा है
मरकरी के कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे कैथोड पे जाकर के, कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, मरकरी मेटल है, पॉजिटिव आयंस होंगे, राइट। अगर मैं 1 मोलर सॉल्यूशन मरकरी का लूं, राइट, अगर देखिए ऐसी इलेक्ट्रोलिसिस की सिचुएशन है, ये कैथोड एनोड है, यहाँ पे हमने मरकरिक नाइट्रेट लिया है, राइट, इसमें मरकरी आयंस है, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट है। ये कह रहा है कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे अगर मैं इससे करंट पास करूं 2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स, कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे ये निकालना है हमको, राइट। W मोल्स, सॉरी पहले हम देखेंगे, इसमें इजी है ये। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। देखिए मरकरी डाइवेलेंट होता है, कैथोड पे जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और 1 मोल मरकरी का बनाएगा। ये हमने पढ़ा था अभी वहां पे, 1 मोल ऑफ मरकरी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इतना इलेक्ट्रिसिटी। ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, ये है आपकी 2F, इतना इलेक्ट्रिसिटी, 2F इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। 2F इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल ऑफ मरकरी बना रहा है इस रिएक्शन के हिसाब से। और ये होता क्या है 2F होता है आपका 2 इंटू 96,500 कूलम ऑफ चार्ज, राइट। इतना चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इतना चार्ज 1 मोल बना रहा है, राइट। अब देखिए यहां पे इन्होंने दिया है 2 एम्पियर करंट फॉर 3 आवर्स। अब 2 एम्पियर करंट कितना चार्ज, इसमें कितना टोटल चार्ज फ्लो करेगा इस सॉल्यूशन में, अगर मैं 2 एम्पियर करंट पास करूं 3 घंटे के लिए, इट वुड बी इक्वल टू, करंट क्या होता है, Q अपॉन T, राइट। Q इज इक्वल्स टू IT, I कितना है 2, टाइम कितना है 3, आवर्स में है 60 इंटू 60 कर देंगे हम इसको, राइट। तो यहां से आपको चार्ज पता लग जाएगा, राइट। ये चार्ज आपका टोटल आ जाएगा 600 कूलम्स, राइट। अब देखिए 1 कूलम कितना, अब देखिए यही देखिए यूनिटरी मेथड है सिंपल सा, 1 कूलम चार्ज कितना मोल प्रोड्यूस करेगा, 1 इंटू 2 10 टू द पावर ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू 96,500। अब इतना कूलम चार्ज, इतनी इतना करंट इतने टाइम के लिए इतना कूलम चार्ज होता है, राइट। तो इतना कितना प्रोड्यूस करेगा, अगर मैं 21,600 यूज करूं, मल्टीप्लाइड बाय 21,600, राइट। इतना मोल्स बनेगा, इतने मोल ऑफ मरकरी बनेंगे अगर आप इतना चार्ज फ्लो करेगा, अगर इतना चार्ज है, राइट। इसमें 2 एम्पियर करंट फॉर 3 आवर्स इतना चार्ज के बराबर होता है, राइट। तो इस रिएक्शन से पहले हमने नॉर्मल निकाल लिया, इतने चार्ज पे 1 मोल बनता है, तो इतने चार्ज पे कितने मोल बनेंगे, इतने बनेंगे, राइट। सिंपल। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.112 मोल, सिंपल न्यूमेरिकल है, राइट। तो ये चार्ज मोल, ये जो हमने पढ़ा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना, थोड़े से और न्यूमेरिकल्स इसके प्रैक्टिस करें, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक फंडा ये होता है। और एक और चीज, यहाँ पे जो करंट जो हम पास, ये जो पहले माइकल फैराडे के जमाने में क्या होता था, हमने कहा था सेकेंड लॉ में कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, या पहले लॉ में जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट, वो कैसे मेजर होती है, वो कोलोमीटर से यूज होती है। आपको कहीं बुक में दिखेगा लिखा, कोलोमीटर से यूज होती है। कोलोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि हम पहले जमाने में लगा देते थे जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करती है, राइट। कांस्टेंट करंट जो पास हो रहा है वो मेजर करती है कोलोमीटर। सिल्वर और कॉपर कोलोमीटर्स होते हैं, और हमें और कितना सिल्वर या कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे जाके, उससे हमें पता लगता है कितना करंट पास हो, राइट। ये है इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप सबको पता होगा, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस में तो हम ऐसे इलेक्ट्रोलिट एनोड होता है, कैथोड होता है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा, राइट, जिसमें अगर लेड ब्रोमाइड है अगर तो लेड आयंस होंगे, ब्रोमीन आयंस होंगे, राइट। और ये आपका एक डायरेक्ट करंट सोर्स से कनेक्टेड रहता है। जब ये डायरेक्ट करंट सोर्स करंट पास करती है इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, लेड कैथोड पे जाके रिड्यूस होके लेड मेटल बनाते हैं, और जो एनायन होगा आपका वो एनोड पे जाके
ऑक्सीडाइज होकर के गैस बनाएगा, राइट। ये बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस होता है।